आपको वर्गमूल निकालना है 53 का। 53 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो वो मुझे पता चला कि 49 है, और इसमें अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो 53 हो जाता है। और अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 4/2 इंटू 7। तो आगे अगर बढ़ेंगे तो 7 प्लस 2/7 और 7 प्लस 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28 और ये हो जाएगा 7.28 आंसर। मात्र 5 सेकेंड में निकालें नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, आगे इस वीडियो में। वेलकम बैक, MIT स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो आइए सीखते हैं आज के इस सेशन में इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप इस सेशन को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं, गारंटी है कि सेशन के एंड होने पर आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट मात्र 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के सेशन शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कुछ नंबर दिया गया आपके सामने दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर, तो ये आप लोग लिखते हैं 1 इंटू 1, यही कंसेप्ट है। 1 इंटू 1 1। यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर है तो मतलब 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 9, सो ऑन। ऐसे करते करते मैंने 10 तक का नंबर को लिखा है। और अगर आप इस नंबर को गौर से देखेंगे, इसके इकाई स्थान यूनिट प्लेस को देखेंगे, तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आया है वो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। इसके अलावा कुछ नंबर इस पे नहीं आया है जो 0 से 10 के बीच में होता है। जैसे 0 से 10 के बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नंबर 0 है। आप अगर इस सीरीज में देखेंगे तो 2 आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, 3 कहीं नहीं मिलेगा, उसके बाद 7 कहीं नहीं मिलेगा और 8 कहीं नहीं मिलेगा। ये 4 ऐसे नंबर है जब किसी भी नंबर स्क्वायर आप निकालेंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये 4 नंबर उसके इकाई अंक पे आपको नहीं मिलने वाला है। ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे देखिए यूनिट प्लेस पे क्या क्या आया है, 0 1 4 5 6 और 9। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो यही संख्या आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 2 3 7 8 ये संख्या आपको इसके यूनिट प्लेस पे देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो निश्चित है कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, मतलब उसका वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इकाई स्थान पे 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और अगर 0 1 4 5 6 और 9 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। आइए आगे के सेशन में देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ संख्या लिखा गया है 625 तक लिखा गया है। अगर आप इसके बीच वाली संख्या को देखेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कहीं भी आपको ये नंबर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 2 कहीं नहीं मिलेगा, 2 कहीं नहीं मिलेगा, 3 कहीं नहीं मिलेगा, 7 कहीं नहीं मिलेगा और 8 कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन 0 1 4 5 6 9 आपको जरूर देखने को इसमें मिलेगा। जैसे ये देखिए 36 है तो 36 6 है। कोई और नंबर लेके देखते हैं, ये देखिए 361 लास्ट में 1 है। मतलब इस संख्या अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट इसके यूनिट स्थान पे नहीं आएगा। जब देखिए, और जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 36 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 46 यही एक नंबर लेते हैं 46, इसके यूनिट प्लेस पे भी 6 है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो संभावना दोनों बनी रहती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात कंफर्म है,
अगर यूनिट प्लेस पे ये संख्या मिलेगा आपको 3, 7, 2, 3, 7 और 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप यहाँ से आप ये सीख चुके हैं कि कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचान पाएंगे। और आप अगर ये देख रहे हैं किसी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये वाला जो संख्या देख रहे हैं 1 का स्क्वायर ये, तो मैंने 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं मात्र 5 सेकंड में एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आइए आगे सीखते हैं कैसे निकालें स्क्वायर रूट। यहाँ पे कुछ और नंबर दिया गया है। नंबर ये है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके 100 तक के बीच का कुछ नंबर दिया गया है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये नंबर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसके अलावा जो भी नंबर आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ये नंबर इतना सारा और ये ऊपर का सारा नंबर, ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि इसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 14 का निकालने के लिए आ जाए, 28 का निकालने का आ जाए, 36 आ जाए, 28 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाएगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे एक सेकंड में। अब आइए शुरू करते हैं उस मेथड को। मेथड क्या है? आपको जैसे पता है कि 25 है, तो 25 का तो आपको बहुत इजी तरीके से पता होगा कि 5 × 5 होता है और इसका आंसर हो गया आपको 5। लेकिन इसी जगह पर अगर हम 26 लिख दें तो अब आपको समस्या होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड है। मेथड ये है कि कोई भी नंबर है तो उसको मान लीजिए ये नंबर है 26, उसको आप कुछ इस फॉर्म में लिखिए, a + b के फॉर्म में। क्या है ये फॉर्मूला? देखिए बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए 26 कोई नंबर है, 26 है, इसको इस फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो ये जो है ये ध्यान रखेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना ही चाहिए। अगर आप ये 26 देख रहे हैं तो आपको इसके आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 25 है। तो मतलब इसको अगर हम इस फॉर्मेट में पुट करें तो 25 + 1 होगा और इसका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर। तो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे पुट करिए, 25 का रूट प्लस 1/2 × 25 इंटू बी क्या है? 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1/2 × 5, तो ये हो जाएगा 5 + 1/10, 5.1, यही हो गया आपको आंसर। शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, 37 लेते हैं। इसके आसपास का कौन सा नंबर है आपको पता चल जाना चाहिए। इसको देखते हैं, 36 + 1 लिखेंगे। अब शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 36 को 6 और 1 / 12, दिस इज योर आंसर। अब आपको इसको सॉल्व करिए। 6 + 1/12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे कोई और एक देखते हैं, 52 है, तो इसका नियरेस्ट जो संख्या है, जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, वो 49 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 49 + 3, 49 हो गया आपका 7 + 3/14। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर ये मिल जाएगा। इतना आपको जरूर करना पड़ेगा, इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 0.5 का वर्गमूल निकालने के लिए स्क्वायर रूट निकालना है आपको 0.5 का। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं हम लोग। 0.5 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो इसको सबसे पहले तो आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग को सभी को पता होगा। इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग ये लगा रहे हैं कि इसमें ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हुआ क्या कि जो नीचे का नंबर है
ये देखिए 100 हो गया और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट तो पता चल गया कि इसको 1/10 आप निकाल सकते हैं और अंदर बच जाएगा आपका 50। अब आपको इस 50 का ही वर्गमूल आपको निकालना है, जो प्रीवियस मेथड से निकाल सकते हैं। 50 का वर्गमूल क्या होगा? तो ये इसके आसपास नंबर क्या है? 49 और +1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 49 को आप लिख सकते हैं 7 + 1/7 इंटू, सिंपल, बस इतना काम करना है, 7 + 1/14। आज का पहला क्वेश्चन है 0.5 का मान निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है 0.5 का। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 0.5 का आपको वर्गमूल निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं 5/10। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। डेसिमल अगर रिमूव होता है, दशमलव अगर रिमूव होता है तो नीचे उतना जीरो प्लेस कर देते हैं 1 के साथ, ये आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इसमें हम दोनों तरफ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ। 10 × 10 ये मैंने लिख दिया, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 10 कैंसिल हो जाएगा, वापस से 5/10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया कि 10 × 10 क्या होता है? 100। और आपको पता होना चाहिए 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसे भी 10 × 10 होता है, तो इसका क्या होगा? वर्गमूल 10 होगा। तो ये यहाँ से हमको एक चीज सॉल्व हो गया कि इसका वर्गमूल 10 हो गया। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट वर्गमूल 50 / 10। तो आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद लिख सकते हैं। अब हमको मेन टारगेट क्या है? इसका वैल्यू निकालना। इसकी वैल्यू के लिए बताया है कि इसके आसपास का हमको नंबर ढूंढना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके आसपास का नंबर 49 है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो आप उस चार्ट को याद कर लें, 49 है इसके आसपास का नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 49 + 1 का रूट। तो जैसा कि रूल से पता है, इसका क्या लिखेंगे? ये तो 7 है और ये क्या हो जाएगा? 1/2 × 7। तो 7 + 1/14। तो आप 1 को डिवाइड करिए 14 से, 14 से डिवाइड करेंगे 0.000 14 7 98, 2 आ गया 20, 14 1 14, 6। तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 0.071, ये हो जाएगा 7.071। आपको पता होना चाहिए 10 इस पे डिवाइड है, तो 10 को इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये एक अंक और शिफ्ट हो जाएगा 0। तो 0.7071। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन है आपका करेक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.6। 0.6 का आपको वर्गमूल निकालना है। 0.6 बहुत सिंपल है, आपको वही वाला मेथड एडॉप्ट करना है। यहाँ पे क्या लिखना है? 6/10, पर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग थोड़ा फास्ट में कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 10 और ये अंदर में क्या बच जाएगा? 60। अब हमारा टारगेट है 60 का वर्गमूल निकालना। तो 60 का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं? इसके आसपास का कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो आपको पता चल गया 64 है। तो 64, और कैसे 60 आएगा? तो माइनस इसमें हम 4 कर देंगे, मेथड सेम रहेगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 - 4 × 2 × 8। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस का सिंबल, प्लस का साइन आएगा, माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, और कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व करिए। 8 - 1/4, तो ये हो जाएगा 8 - 0.25, तो ये हो जाएगा 7.75, और ये 10 डिवाइडेड है इसका, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.775। ये आपका आंसर हो गया इसका। देखते हैं
0.775, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.8। तो 0.8 का वर्गमूल आपको निकालना है। 0.8 ये तो वही मेथड अडॉप्ट करेंगे, इसको लिख देंगे 8/10, ऊपर नीचे 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो ये आपका हो जाएगा 1/10 इंटू √80। अब आपको क्या करना है, 80 का स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब 80 जैसे ही आया आपके दिमाग में आना चाहिए 81 इसके आसपास का नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 - 1, ये हो जाएगा क्या 9 - 1/2 इंटू 9। आई होप कि अब सभी को क्लियर हो रहा होगा कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ। तो 9 - 1/18, 1 इसको आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा 1/18। तो 0.018 18 पंचे 90, 10 0 18 पंचे 90। इसको क्या लिखेंगे अब हम 9 - 0.055। तो आप इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं 9.00 माइनस 0.055, तो ये हो जाएगा आपको 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, तो आप ले लिए 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8.945, और याद हो इसमें 10 से डिवाइडेड है, तो ये अब क्या हो जाएगा 0.894। देखते हैं आंसर क्या है इसका, 0.894 करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालिए आप 53 का, वर्गमूल निकालिए 53 का। तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो मुझे पता चला कि 53 एक ऐसा नंबर है जो आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका वो 49 है, 49 है। आप अगर इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये 53 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब आगे बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। मैं सॉल्व करने की कोशिश करके दिखाता हूं आपको। ये क्या है 49 है, इसको लिखेंगे हम 7। आई होप कि सभी को क्लियर हो रहा होगा। ऊपर कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7, दैट्स ऑल। 7 प्लस 2/7 हो गया। आपको 2/7 का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो 2 7 0 20 7 2 14 6 7 8 56 4, इस तरह से निकालें, 2 अंक काफी है। तो 7 प्लस 0.28, तो ये हो गया 7.28, ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 72। अब कोई बताने की जरूरत नहीं, 72 के आसपास का कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ इसको देखेंगे तो दो चीजें हैं, एक तो 81 है, दूसरा 64 है। 81 इससे आगे का नंबर है, 64 इससे पीछे का नंबर है। दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट है, बट जो भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है 64 सेलेक्ट करना चाहिए, तो 64 प्लस मैं लिखता हूं इसको 8, नो प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 8 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, 8 कैंसिल हो गया। 8 प्लस क्या हो गया 1/8.0.5, 8.5, इसका आपको आंसर हो गया 8.5, करेक्ट ऑप्शन हो गया बी।